वेलकम स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल लॉजिक के इस लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 है मैथमेटिकल लॉजिक। जो चैप्टर है अपना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्टेट बोर्ड और MSTCT के प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखो बच्चों, आपको 95 परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर करना है MSTCT में। तो ये प्रहार बैच जो है हमारा फ्री यूट्यूब सीरीज है, इसमें हम 100 डेज आपकी प्रिपरेशन करवा लेने वाले हैं। इसमें बोर्ड के साथ MSTCT की भी 100% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। विश्वास रखो, एक दिन ये विश्वास रंग लाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है, इसको स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं, जिसमें स्टेटमेंट्स और कनेक्टिव्स है, इसमें इसे स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं। हर एक क्वेश्चन में दो है, लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में, और वो लॉजिकली इक्विवेलेंस हमें प्रूव करना है और वो ट्रूथ टेबल का यूज करके करना है। ट्रूथ टेबल, ये लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ लॉजिक का यूज करके भी इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला वाला जो है क्या है, निगेशन P and Q is logically equivalent to P और Q and negation P। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसे हमें प्रूव दैट करना है लॉजिकली इक्विवेलेंस। तो देखिए इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे इसका, जिसमें लेफ्ट साइड में दो कनेक्टिव्स और दो स्टेटमेंट्स, 4 कॉलम होंगे। इसमें रो एक बढ़ाएंगे क्योंकि हमें नंबर भी देना है। ये पहला स्टेटमेंट का रो होगा, दूसरा नंबरिंग वाला होगा, और ये नीचे हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें 4T और 4F की वैल्यूज होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये P है, इसके बाद ये Q है, उसके बाद नेक्स्ट है निगेशन P है। देखिए बहुत ही आराम से पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। मैं जो भी बच्चा के मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, इसके हर एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। निगेशन P हो गया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, निगेशन P एंड Q, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको नंबर 1 देंगे, नंबर 2 देंगे, नंबर 3, नंबर 4। अभी राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं। राइट साइड में पहला है P और Q, इसको हम 5 नंबर देंगे, और P और Q एंड निगेशन P, इसको छठा वाला नंबर देंगे, 5, 6। देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड जो है वो 4 नंबर तक है, और राइट साइड जो है वो नंबर जो है राइट साइड के जो है ये 5 है और ये 6 है। अगर 4 और 5 के एंट्रीज अगर सेम आते हैं तो हम कहेंगे दिस स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। देखिए तो फिर एंट्रीज क्या होंगी P में, ये होगा T, P के एंट्रीज होंगे 2T 2F, TT FF। Q के एंट्रीज है TF TF, पहला T है, बाद में F है, बाद में T है, और बाद में F है, TF TF। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तीसरा जो कॉलम है निगेशन ऑफ P है, मीन्स ये T है, टोटोलॉजी का निगेशन फॉल्स, टोटोलॉजी का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन टोटोलॉजी, फॉल्स का निगेशन टोटोलॉजी, ये निगेशन P। फोर्थ है निगेशन P एंड Q, मीन्स सेकंड और थर्ड का एंड लेना है, और एंड में आप जानते हैं दोनों T है तो T आता है, अदरवाइज F आता है एंड में। तो देखो T एंड F, ये F होगा, F एंड F, F होगा, T और T, T होगा, एंड F और T, F होगा। ये लेफ्ट साइड के एंट्रीज है, F F T F। अभी राइट साइड को जाते हैं, P और Q लेना है, और में आप जानते हैं ओनली F F इज F एंड ऑल अदर एंट्रीज आर ट्रू होती है।
ये टी और टी, टी, टी और टी, टी, टी और टी, टी, और ये लास्ट की एंट्री है एफ स्टूडेंट्स। पी और क्यू का एंड लेना है निगेशन पी के साथ। देखो पहला ये निगेशन पी और पी क्यू, थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम का एंड कंजंक्शन लेना है। एंड में टी टी हो तो टी होता है, एफ और एफ एंड टी एफ, एफ एंड टी एफ, टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ। देखिए स्टूडेंट्स अभी फोर्थ वाला कॉलम के रिजल्ट्स है एफ एफ टी एफ, सिक्स्थ वाला कॉलम की रिजल्ट है एफ एफ टी एफ, दोनों इक्वल है। देखो क्या आएगा फाइनल स्टेटमेंट, एंट्रीज फ्रॉम फोर्थ एंड सिक्स्थ कॉलम आर इक्वल, therefore negation P and Q is logically equivalent to P or Q and negation P। देखिए स्टूडेंट्स पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है, दे बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने है ये इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें नंबर 2 वाला क्या है, गिवन है देखो नंबर 2, निगेशन ऑफ P और Q और negation P and Q is logically equivalent to negation P। देखो स्टूडेंट्स ये दोनों भी लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ऐसे हमें प्रूव करना है। इसमें निगेशन P है, Q है, P और Q है, P एंड Q है, तो हम लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये ऑलरेडी है, हमें प्रूव करना है। लॉजिकली इक्विवेलेंट है दे आर, बट्स हमें उसको प्रूव करना है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल हमें उसको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे करेंगे। पहला कॉलम है P, दूसरा कॉलम है Q, तीसरा कॉलम है निगेशन P है ना इधर, और निगेशन P पहले ही ले लेंगे। निगेशन की टर्म हो तो तुरंत थर्ड कॉलम लेना है ताकि ज़्यादा आगे कैलकुलेशन में इजी जा सके। अभी देखो पहला कॉलम है P और पहला ब्रैकेट है P और Q, उसके आगे उसका निगेशन ऑफ P और Q। देखिए स्टूडेंट्स एक बार बेसिकली पहले क्या करना है, P Q और निगेशन लेने के बाद लेफ्ट से स्टार्ट करना है। जो पहला ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट के अंदर का लेंगे स्टेटमेंट पैटर्न, बाद में उसका निगेशन लिया। अभी देखो और क्या है, सेकंड ब्रैकेट है तो सेकंड ब्रैकेट लेंगे, निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q है। अब ये दोनों का और है निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन P एंड Q। देखिए स्टूडेंट्स ये कंप्लीट स्टेटमेंट आपके सामने है। इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, नंबरिंग देंगे इसको। अभी ट्रूथ वैल्यूज लेते हैं। पहले दो एंट्रीज टी लेना है P में, टी, बाद में एफ लेना है। यहाँ पे टी एफ लेना है।
और निगेशन P, जो कि RHS निगेशन P है ना, वो आ गया। निगेशन ऑफ P, T का निगेशन F, यहाँ पे T का निगेशन F, F का निगेशन T, F का निगेशन T हो गया। अभी आगे लेना है P और Q, T और T, T, T और F, T, F और T, T, F और F, F, और में सिर्फ F और F होता है, अदरवाइज ऑल एंट्रीज आर T। नेक्स्ट, अभी इसका निगेशन लेना है, फोर्थ कॉलम का निगेशन। ये T का निगेशन F, T का निगेशन F, T का निगेशन F, F का निगेशन T है। अभी नेक्स्ट सिक्स्थ वाला जो कॉलम है, निगेशन P एंड Q लेना है। निगेशन P का कॉलम थर्ड, उसका एंड Q के साथ लेना है। और एंड में क्या होता है, ओनली T होता है, अदरवाइज ऑल एंट्रीज आर F होते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने है, देखिए निगेशन P एंड Q, T एंड F, F, F एंड F, F, T एंड T, T, F एंड T, F। ये हो गया कॉलम नंबर 6। अभी फिफ्थ और सिक्स का हमें लेना है डिसजंक्शन और, एंड और की खासियत है कि दोनों में से एक भी T है तो T होता है, एंड दोनों भी फॉल्स है तो फॉल्स होता है। और की खासियत, और किस, F और F, F, F और F, F, F और T, T, T और F, T। देखो ये तीसरे नंबर का कॉलम, देखिए ये तीसरे नंबर का कॉलम जो है वो निगेशन P है, F, F, T, T। और सातवें नंबर का कॉलम जो RHS है, F, F, T, T, इसके एंट्रीज सेम है तो दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो क्या आएगा, देखो एंट्रीज फ्रॉम कॉलम 3 and 7 आर इक्वल। एंट्रीज मीन्स T और F के एंट्रीज इक्वल है, तो हम ये दोनों भी जो लॉजिकल स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट कहेंगे। देयरफॉर ये निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P। यह है कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने स्टूडेंट्स। सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, ओके। ये दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, हमें सिर्फ प्रूव करना है। मैथमेटिक्स का अगर क्वेश्चन समझेंगे ना तो बहुत आसान है मैथमेटिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन ही समझते नहीं। मैं बहुत सारे, एक दो स्टूडेंट्स तो मेरे सामने ऐसे है कि बहुत होशियार हैं, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते अच्छी तरह से। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आंसर कैसे सर्च होगा भाई? ये तुम्हारा AI ना, ये भी क्वेश्चन को ही आंसर सर्च करता है, तो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेना है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 3 क्या है? P एंड Q। नंबर 3 है बेटे भैया, P if and only if Q is logically equivalent to negation of, देखो बड़े ब्रैकेट का निगेशन है, P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। देखो तो देखिए भैया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में P if and only if Q है, डबल इंप्लीकेशन है, और राइट साइड में स्टेटमेंट पैटर्न है, तो उसका हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक बात कभी नहीं भूलनी है कि इसको नंबर देना है, क्योंकि हमें कॉलम लास्ट में जो है कॉलम के नंबर से उसको इक्विवेलेंस का स्टेटमेंट लिखना है, तो नंबर देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या होगा ये बच्चा,
पहला कॉलम है P, दूसरा कॉलम है Q, तीसरा कॉलम है P इफ एंड ओनली इफ Q। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें नंबर देंगे 1 2 3 इफ एंड ओनली इफ Q। अभी राइट साइड में जो है ना, पहला ये निगेशन सबसे आखिरी में लेना है। ये ब्रैकेट में जाएंगे, ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट है P और Q, ये ब्रैकेट पहले लेंगे। उसके बाद अगले ब्रैकेट में है P एंड Q, बाद में उसका निगेशन, इस ब्रैकेट का निगेशन ऑफ P एंड Q। उसके बाद में ये पहला ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट का एंड, पहला ब्रैकेट है P और Q, उसका एंड लेना है निगेशन ऑफ P एंड Q के साथ। और सबसे आखिरी में ये पूरे स्टेटमेंट पैटर्न का निगेशन लेना है इस कॉलम का। 4 5 6 7, 8वां जो कॉलम होगा वो 7th कॉलम का निगेशन होगा। देखो 8वां कॉलम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ भैया, ये थोड़ा सा जगह ज़्यादा लगता है, लास्ट में जो पूरा स्टेटमेंट पैटर्न आएगा तो जगह थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। 8वां है निगेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, ये 8वां कॉलम है स्टूडेंट्स। अभी ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। देखो एंट्रीज लेंगे P में, पहले 2 T लेना है, 2 F लेना है, T T और ये F F, बाद में ये T F T F, T F T F। अभी P इफ एंड ओनली इफ Q में क्या लेना है, T इफ एंड ओनली इफ T T, T इफ एंड ओनली इफ F F, F इफ एंड ओनली इफ T F and F if and only if F T। देखिए स्टूडेंट्स, अभी देखो 4th कॉलम क्या है, P और Q, और में क्या होता है F और F F, बाकी सब T होते हैं, T और T T, T और F T। देख बच्चा, T और F और T T होता है, ओके। P एंड Q में क्या होता है, T एंड T ओनली T होते हैं, बाकी सभी F होते हैं, T एंड F F, F एंड T F, F एंड F F, ओके। अभी आपको क्या करना है आगे, P एंड Q का निगेशन लेना है, मीन्स 5th कॉलम का निगेशन। यहाँ पे T है तो F होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। अभी ये दोनों का 6 और 5 एंड 7 का एंड लेना है। 5 एंड 6 का जो एंड लेंगे वो कॉलम नंबर 7 आएगा। एंड T एंड F F, F एंड T F, F एंड T F, F एंड T F, ओके ओके ओके। देखो क्या हो गया भैया यहाँ पे, हाँ 4th और 6th का और लेना है, 4th और 6th का, ये T और T होगा, T होगा। 4th और 6th का और T और F एंड लेना है, 4th कॉलम और 6th कॉलम, T एंड F F, T एंड T T, T एंड T T, F एंड T F। अभी 7th का निगेशन लेना है, 7th कॉलम का निगेशन, F का निगेशन टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का निगेशन फॉल्स, टोटोलॉजी का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन T। अभी देखो ये कॉलम नंबर 3 है, T T T F F T, 3rd वाले का देखो कॉलम नंबर 3 और ये कॉलम नंबर 8 के एंट्रीज सेम है। देयरफॉर फ्रॉम
कॉलम 3 and 8, column number 3 and column number 8, P if and only if Q is logically equivalent to negation of P or Q and negation of P and Q। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर, ये जो थर्ड वाला है ना, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। ओके, अब ये फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे। इसमें आप चाहे तो इसका एक ये ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ बिट, सेकंड में 5। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं, एक P है, एक Q है और एक R भी है। अगर 3 स्टेटमेंट आते हैं ना तो 8 रोज लेने पड़ते हैं, 8 एंट्रीज। देखो कैसे, थोड़ा सा ध्यान देख कर देखो। P R Q implies R is logically equivalent to P implies R and Q implies R। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे होता है ये। इसको 8 एंट्रीज लेना है, थोड़ा सा भैया संभल के करना है। थोड़ा रो की विड्थ भी कम रखे तो चलेगा भैया। 4 एंट्रीज, 4T 4F। ये जो है P है ना, इसमें 4T और 4F होंगे। Q है 2T 2F लेना है, 2T 2F 2T 2F। अभी R है तीसरा कॉलम, R में एक T एक F लेना है, एक T एक F, एक T एक F, एक T एक F, एक T एक F। R में अल्टरनेट लेना है, P में 4T 4F, Q में 2T 2F 2T 2F, R में एक T एक F, TF 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 अल्टरनेट लेना है। अभी कंस्ट्रक्ट करेंगे P और Q, P और Q कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 क्या है, P और Q इम्प्लाइज R। ये 2n होता है, नंबर ऑफ रोज जो होते हैं ना 2n रोज, तो 2 यहाँ पे n मीन्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट है तो 8 एंट्रीज आते हैं, 4T और 4F रोज वाले एंट्रीज। तो P और Q में क्या होगा, देखो T और T T, और में एक भी T है तो T होता है, T और T T, T और F T, T और F T, F और T T, F और T T, F और F F, F और F F, सभी T है, बाकी एक ओनली F। अभी P और Q इम्प्लाइज R, इम्प्लीकेशन में क्या होता है, T इम्प्लाइज F, F होता है, अदरवाइज ऑल आर ट्री होते हैं। अभी देखो, T इम्प्लाइज T नंबर 5, T इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज F F, T इम्प्लाइज T T, F इम्प्लाइज एट, देखो चौथा T इम्प्लाइज F F, T इम्प्लाइज T T, T इम्प्लाइज F F, F इम्प्लाइज T T, F इम्प्लाइज F T। ओनली सेकंड एंट्री आएगी TF F, बाद में ये 4th एंट्री TF F है, बाद में 6 नंबर की एंट्री TF F है। फर्स्ट वाली T है, सेकंड वाली F है, T है, 4th वाली F है, 5th वाली T है, 6th वाली F है, बाद में 2 T है। ये होगा लेफ्ट साइड। अभी राइट साइड देखिए, P इम्प्लाइज R, ये कॉलम नंबर 6 होगा, P इम्प्लाइज R, T इम्प्लाइज T, फर्स्ट
6 column equal to first column implies third column. T implies T, T. T implies F, F. T implies T, T. T implies F, F. F implies T, T. F implies F, T. F implies T, T. F implies F, T. देखो पहले चार में ही एफ होने की संभावना है. टी है, सेकंड एफ है, थर्ड टी है और फोर्थ एफ है. बाकी तो टी आएंगे, क्योंकि ये ध्यान में रखना है इम्प्लीकेशन में. अदरवाइज टी होता है. अभी क्यू इम्प्लाइज आर लेते हैं. क्यू इम्प्लाइज आर मीन्स सेवंथ कॉलम इक्वल टू सेकंड कॉलम इम्प्लाइज थर्ड कॉलम. सेवंथ कॉलम इक्वल टू सेकंड कॉलम इम्प्लाइज थर्ड कॉलम. ये टी इम्प्लाइज टी, टी. टी इम्प्लाइज एफ, एफ. एफ इम्प्लाइज टी, टी. एफ इम्प्लाइज एफ, टी. टी इम्प्लाइज टी, टी. टी इम्प्लाइज एफ, एफ. और बाकी के दोनों टी हो गए, क्योंकि एफ इम्प्लाइज एनीथिंग टी हो. अब ये दोनों का एंड लेना है. P इम्प्लाइज R. बच्चों, स्टूडेंट्स, P इम्प्लाइज R का एंड लेना है Q इम्प्लाइज R के साथ. मीन्स 8th कॉलम इज इक्वल टू 6th कॉलम इम्प्लाइज 7th कॉलम. T इम्प्लाइज T एंड T, T. T एंड F, F. T एंड T, T. F and T, F. T and T, T. F and T, F. और ये दोनों T है. T and T, T and T. अभी देखो एंट्रीज फ्रॉम 5th कॉलम. ये 5 नंबर का कॉलम जो है और ये 8 नंबर का कॉलम को इक्विवेलेंस करना है. T, T, F, F, T, T, F, F, T, T, F, F, T, 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 T. फ्रॉम कॉलम नंबर 5 and 7 दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है. स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप समझ सकें कैसे सॉल्यूशन इसका आया है, कैसे सॉल्व किया है, समझ सकें. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अभी यहाँ पे 7 नंबर का सॉल्व करेंगे. इसमें भी 3 है. P एंड Q और R इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड Q और P एंड R. देखिए स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये इक्विवेलेंट ही होता है. लेकिन हमें ट्रूथ टेबल का यूज़ करके इसके प्रूव करना है, इसे प्रूव करना है. देखिए कैसे करेंगे फिर. पहला कॉलम होगा P, दूसरा होगा Q, तीसरा है R. देखिए स्टूडेंट्स, P, Q, R हो गए. 1, 2, 3. तो इसमें एंट्रीज कैसे लेना है. P में पहले 4 T, बाद में 4 F. P में क्या करना है, देखो पहले 4 T लिया, अभी 4 F लेंगे. F, F, F और F. 4 T 4 F. Q में 2 T 2 F. 2 T 2 F. 2 T 2 F.
और आर में एक टी एक एफ, 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 ये आर में है, पी क्यू आर। अभी आगे है क्यू और आर, ये फोर्थ कॉलम, एंड पी एंड क्यू और आर, ये फिफ्थ वाला कॉलम। तो फोर्थ वाला कॉलम क्या आता है देखो, टी और टी टी, टी और एफ टी, एफ और टी टी, एफ और एफ एफ, टी और टी टी, टी और एफ टी, एफ और टी टी, एफ और एफ एफ। और में दोनों एफ है तो एफ, अदरवाइज टी। यहाँ पे टी आएगा, टी और क्यू और आर, टी और एफ टी, एफ और टी टी, टी 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 एफ, दोनों एफ है तो एफ, टी 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 एफ। और में दोनों एफ है तो एफ, अदरवाइज टी होता है। अभी पी एंड क्यू और आर, तो फर्स्ट और फोर्थ का एंड लेंगे, टी और टी एंड टी, एंड में एफ एफ होता है तो एफ होता है, टी एंड टी टी, टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ। देखो तीनों भी टी टी है तो टी होता है, एफ और एफ एंड टी एफ, एफ बाद में सभी एफ आएंगे क्योंकि पहला एंट्री सभी एफ है ना, तो बाद में सभी। देखो 5 लेफ्ट साइड क्या गया, 3 टी, बाकी के 5 एफ है। ओके, ये टी टी टी, एफ एफ, 3 एफ। अभी पी एंड क्यू लेना है, सिक्स्थ वाला क्यू। पी एंड आर लेना है, सेवंथ वाला कॉलम। पी एंड क्यू को और लेना है पी एंड आर के साथ, एट्थ वाला कॉलम। देखिए सुनो, तो सिक्स्थ वाला कॉलम क्या है, पी एंड क्यू, टी एंड टी टी, टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ, टी एंड एफ एफ, एफ एंड टी एफ, एफ एंड टी एफ, एफ एंड एफ एफ, एफ एंड एफ एफ। तो दोनों में एक ही, पहले 2 टी है, बाकी के सभी एंट्रीज एफ है। अभी पी एंड आर लेना है, पहले टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ, टी एंड टी टी, ये टी एंड एफ एफ, बाकी एफ का किसी के साथ भी एंड लिया तो एफ ही आएगा क्योंकि पहले एंट्रीज एफ है। अभी और लेना है, सिक्स्थ और सेवन्थ कॉलम का ले रहा है, टी और टी टी, टी और एफ टी, एफ और टी टी, बाकी एफ और एफ एफ, एफ और एफ एफ, एफ और एफ एफ, एफ और एफ एफ। अभी देखो यहाँ पे एल एच एस जो है, एल एच एस जो है वो कॉलम नंबर 5 है, और आर एच एस जो है कॉलम नंबर 8 है। देयरफॉर फ्रॉम कॉलम नंबर 5 and 8 they are logically equivalent. P and Q or R is logically equivalent to P and Q or P and R. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, अभी 9th वाला सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। LHS है negation of P if and only if Q is logically equivalent to P and negation Q or Q and negation P। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम होगा P,
बाद में Q, उसके बाद निगेशन P, निगेशन Q। ये 4 कॉलम तो कॉमन है स्टूडेंट्स, इसमें नंबर भी आएंगे 1 2 3 4। अभी देखो लेफ्ट साइड क्या है, P इफ एंड ओनली इफ Q है, इसका निगेशन है, निगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q। आप जानते हैं P इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, T F F T। तो इसका निगेशन क्या होगा 6 नंबर में, F T T F। ये लॉजिक है स्टूडेंट्स, हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही लॉजिक है। तो ये चैप्टर की पढ़ाई करते करते आपका लॉजिक भी डेवलप हो जाएगा। देखो मैंने कैसे लिया है, कोई ज़रूरत नहीं हर एक स्टेप करने की, क्योंकि आपके पास लॉजिक है तो आपका मैथ्स परफेक्ट है। डंके की चोट पर कहता हूँ, ये होगा पहले 2 T 2 F, एक T एक F, एक T एक F। अभी निगेशन ऑफ P F F T T, निगेशन ऑफ Q F T F T। ये तो 6 नंबर तो LHS हो गया स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर है, यही होना चाहिए लास्ट में। 7 नंबर क्या होगा, P एंड निगेशन Q। 8 नंबर क्या होगा, Q एंड निगेशन P। और 9 नंबर क्या होगा, देखो 9 नंबर इन दोनों का और P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P, ये और हो। तो 7 क्या लेंगे, P एंड निगेशन Q, फर्स्ट एंड फोर्थ का एंड, T एंड F F, T एंड T T, F P एंड निगेशन Q, F एंड F F, F एंड T F। अभी Q एंड निगेशन P, ये दोनों का, T एंड F F, F एंड F F, T एंड T T, F एंड T F। अब ये दोनों का और लेना है 9th और 7 और 8 का 9 में, F और F F, T और F T, F और T T, F और F F। मैथ्स में कई सारे एग्जाम्पल ऐसे कि क्वेश्चन का आंसर दिया होता है, सिर्फ हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है, कुछ स्टेप्स करने हैं स्टूडेंट्स। ये मैथमेटिक्स की खासियत है, मैथमेटिक्स की ब्यूटी है स्टूडेंट्स। तो हम इसे कहेंगे फ्रॉम 6 एंड 9, फ्रॉम कॉलम नंबर 6 एंड 9, negation of P if and only if Q is logically equivalent to P and negation Q और Q and negation P। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फिनिश होता है और अपना लेक्चर नंबर 3 भी फिनिश होता है। थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।